हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के डीवी चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, काफ़ी बच्चों ने देखा भी है और बहुत सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स के अंदर वो बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर ऐसा करें क्या, ऐसा हो गया तो क्या करें। मैं एक बार फिर इस पर वीडियो बना रहा हूँ। जिन बच्चों के प्रॉब्लम है, जिन्होंने कमेंट किए, उन सब के जवाब भी एक साथ दूंगा मैं। किन किन बच्चों ने कमेंट किए, किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के, तो इन सभी की चर्चा मैं एक साथ करने वाला हूँ। ये मैंने पहले भी इस प्रकार का एक वीडियो बना दिया है, आज मैं फिर इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर अपने डीवी चल रहे हैं, तो डीवी के अंदर किस प्रकार अपने को चेक लिस्ट है वो भरनी है, किस प्रकार अपने फाइलों के 2 सेट तैयार करने हैं, किस प्रकार क्रमांक नंबर लगाने हैं उनके ऊपर, और कहीं कोई गलती हो जाती है तो क्या करना है, इस सभी बातों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, तो चेक लिस्ट कैसे बने इसके बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों की समस्या क्या है। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना आता। मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे हैं बच्चों ने कि सर ये हो गया तो क्या करूं, सर ये हो गया तो क्या करूं। तो इस प्रकार के जो भी बच्चे हैं, मैं उनके कमेंट भी लेके आया हूं और सबके मैं जवाब भी दूंगा किस प्रकार इस, अगर आप चेकलिस्ट को भर रहे हैं तो किस प्रकार की सावधानी बरतें, हैं, कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर सुधार किस प्रकार करें। और नीचे देखो, सभी कमेंटों के मैं जवाब देने वाला हूं आज किन बच्चों की किस प्रकार कमेंट आई। तो मैं इससे पहले एक वीडियो भी बना चुका था, ये अपना वीडियो था, बहुत से बच्चों ने देखा इस वीडियो को और बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया है और बहुत से बच्चों ने सराहा भी है इस वीडियो को, क्योंकि बच्चों को जो जानकारी दी है वो जानकारी बिल्कुल सटीक जानकारी थी और उनको अच्छा भी लगा था। तो मैं सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको इस प्रकार की 2 फाइलें लेनी है, किसी भी बुक डिपो से ले लेना। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर ये फाइलें वहां मिल जाएंगी क्या, अरे वहां मिल जाएंगी, बाहर भी मिल जाएंगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो बहुत सारे बुक डिपो हैं, अपने बुक डिपो से लेके जाओ ना इस प्रकार की फाइल। इस प्रकार की फाइल लेके जानी है। इस फाइल के ऊपर एक तरफ एक जगह आपके एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं, यहाँ रोल नंबर लिखने हैं, रोल नंबर लिख के यहाँ आपके जो सीरियल नंबर है ना वो सीरियल नंबर लिखने हैं। सीरियल नंबर सर कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार की कमेंट है। सीरियल नंबर आप वहां जाओगे ना तो आपके जो सेंटर है जहाँ डीवी होने वाला है उसके अंदर बढ़ते ही आपको एक बोर्ड के ऊपर आपके वो चिपे होंगे। इसके अंदर बच्चों के नाम, किन किन बच्चों का आज डीवी होने वाला है और कौन सा स्थान है। वो पीडीएफ आई थी, जिस स्थान पर आपके डीवी होने थे उसके अंदर सबसे पहले वो सीरियल नंबर ही थे। यहाँ पर जो सीरियल नंबर थे उसके आगे बच्चे का नाम, रोल नंबर वगैरह, कहाँ किस स्थान पर होने वाले थे वही सीरियल नंबर है, तो वहाँ सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ आपका नाम लिखना है। एक तो ऐसी फाइल जिसके अंदर आपको मूल डॉक्यूमेंट सर मूल डॉक्यूमेंट ये नहीं कि 10वीं की 12वीं की ये मूल डॉक्यूमेंट लेके जाना, नहीं। अरे जो स्क्रूटनी फॉर्म था और जो आपने स्टाम्प बनाए थे वो मूल जितने भी आपने वास्तव में जो मूल थे प्रतियां, उनको एक नंबर फाइल में लगाना है सबको, और उनकी एक कॉपी निकालनी है सबकी, और सबकी कॉपी निकाल कर एक दूसरी फाइल ऐसी तैयार करनी है। मूल डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो 10वीं 12वीं चरित्र वगैरह जितने भी आपने अब तक जो कमाया है आपने वो सब इसके अंदर लगाना है। अरे वो नहीं रखेंगे आपके डॉक्यूमेंट को, क्या करेंगे आपके डॉक्यूमेंट रख के, वो आपको मूल नहीं लगाने। यानी आपने जो आपने स्टाम्प बनवाए थे ना, तो एक तो स्टाम्प मूल थे और एक उनकी कॉपी करोगे, तो जो मूल स्टाम्प वगैरह थे ना वो सब आपको फाइल नंबर 1 में लगाने हैं, और उनकी कॉपीज होंगी जितनी भी ना, उनकी सबकी कॉपी आपको फाइल नंबर 2 में लगानी है। और 1 नंबर में भी कॉपी लगेंगी क्या, बिल्कुल आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे ना सबकी कॉपी इसी में लगेंगी, सबकी कॉपी दूसरी फाइल में लगेंगी। लगनी लगभग कॉपियां हैं, लेकिन एक में मूल कौन कौन से लगेंगे, जैसे आपने जितने भी स्टाम्प बनाए होंगे, आपने विवाह वाला वो बनवाया होगा, घोषणा पत्र वाला, संतान वाला, वो एक में तो वो मूल लगाने हैं, एक में उनकी कॉपीज लगानी है। बस इस प्रकार की एक फाइल तैयार करनी है आपको। इसके अंदर आपको टोकन मिल जाएगा, इस प्रकार का टोकन नंबर मिलता है, जाते ही टोकन नंबर मिल जाता है, उसके आधार पर आपका नंबर आ जाता है। और क्या है इसके अंदर, ये है भाई चेक लिस्ट है। ये क्या है, ये चेक लिस्ट है। इस चेक लिस्ट को भरना है आपको। यहाँ आपका नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, आपका लिंग लिखना है, ईमेल लिखनी है, रोल नंबर लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखनी है, यहाँ अब तक आपकी क्या एज हो चुकी है उस एज को लिखना है। सर एज को कैसे लिखेंगे, तो देखो गूगल पर जाओगे आप और एज कैलकुलेटर सर्च करोगे ना, तो उसके अंदर आपको एज जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट दोनों लगाओगे तो आपको ये काउंट करके दे देता है। यहाँ आपकी फोटो लगानी है, फोटो के ऊपर साइन इस प्रकार करने हैं कि कुछ साइन तो नीचे हो और कुछ साइन ऊपर हो, इस प्रकार आपको साइन करने हैं, और कुछ नहीं है। अब ईमेल जो फॉर्म में आपने लगाई थी वो ईमेल लगानी है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं
सर ईमेल है वो फॉर्म में अलग लगाती थी और जब वो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसमें अलग लगाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईमेल से आपको कोई भार नहीं करने वाला, ठीक है ना। अगर डॉक्यूमेंट में आपके कोई भी गलती है ना, आप भार नहीं होने वाले हो। तो इन छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनके ऊपर क्यों कंफ्यूजन होते रहते हो आप। इसके अंदर देखो करना क्या है आपको, ये चेकलिस्ट है, इसके अंदर देखो विस्तृत आवेदन सह परीक्षण प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म। सबसे पहले इसी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के ऊपर कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें हाँ करना है, कौन से नहीं है उसमें ना करना है, बस ये है, सिंपल सा फंडा है। तो देखो ये आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म है तो यहाँ हाँ करना है, मैट्रिक्स है 10th क्लास वाली मार्कशीट है आपके पास, हाँ करना है, मूल निवास है तो हाँ करना है, जो नहीं है वह ना कर दो। जैसे किसी के पास अब विधवा है, विधवा नहीं है तो यहाँ नहीं कर दो, आपको पता नहीं है कि आप विधवा हैं कि आप शादीशुदा हैं कि। दो मूल चरित्र पत्र हैं ये कर दो, जिसके पास है वो कर दो। विवाह प्रमाण पत्र, अब जिसके पास विवाह प्रमाण पत्र है तो हाँ कर दो, नहीं है तो ना कर दो, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। अब ये कहता है ये 13 नंबर पर विकल्प पत्र। सर ये विकल्प पत्र क्या होता है? देखो विकल्प पत्र उन बच्चों के लिए है जिनका टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों जगह से सिलेक्ट हो रहे हैं ना, उनके लिए है विकल्प पत्र है। और जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों जगह से सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए है ये विकल्प पत्र, और कुछ नहीं है। तो यहाँ आप नहीं ले जाना चाहते हो तो वहां नहीं कर दो, कोई इसका कोई फर्क नहीं है। न तो इसको ये कहते हैं कि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इश्यू नहीं है। नमूना हस्ताक्षर और स्वयं का एक फोटो आईडी वो अंत में आपको लगाना है, जो है वो हाँ करना है, नहीं है वो ना करना है। जारी करने की तिथि सब पर लिखी होती है, सब पर जारी करने की तिथि है, वो तिथि यहाँ ऊपर से नीचे तक जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं सबकी जारी करने की तिथि लिखी हुई है, वो सब में तिथि लिखनी है। दस्तावेज पृष्ठ संख्या, प्रश्न पूछ रहे हैं सर ये दस्तावेज पृष्ठ संख्या कैसे लगानी है? अरे बता दिया, इसके बाद जितने भी आप वो लगाओगे ना, जितने भी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, या वो 100 रुपये वाली रसीद हो गई, और 10वीं 12वीं मार्कशीट, मूल निवास, जितने भी कॉपीज लगाओगे इनके ऊपर सब पर वो एक आपकी किताब सी बन जाएगी। और उस किताब के ऊपर क्रमांक नहीं होते हैं क्या, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार आपको क्रमांक लिखने हैं और वो क्रमांक यहाँ लगाने हैं कि मेरी सर 10वीं क्लास से लेकर बीए तक है। जैसे आपने 5 से लेकर 15 तक आपके ये है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास बीए एमए बीएड जो भी आपने कर रखे हैं, तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक का क्रमांक लगा दो। मूल निवास जाति निवास जैसे आपके यहाँ है, मूल निवास है तो यहाँ 16 से 18 कर दो, 2 मूल निवास हैं तो, और 18 से आगे कर दो, यहाँ 17, 18 से यहाँ 19 कर दो। जो है आपको उस प्रकार से आपको क्रमांक लगाने, और कुछ नहीं है। कोई गलती हो जाती है तो व्हाइटनर आता है ना, वो लगा के फिर से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार का नहीं सर गलती होगी, अरे गलती होगी तो व्हाइटनर लगा के उसको फिर से ठीक कर दो यार, और कुछ नहीं है। कोई युद्ध नहीं होने वाला कि छोटी सी गलती पे आपको मौत दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जैसे लोग बैठे हैं बस, वो पहले सेलेक्ट हो चुके थे और वो देख लेंगे, पता है उनको भी गलती हो जाती है, और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार वो यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं, ये होता है चेकलिस्ट, और कुछ नहीं है। ये आपका फॉर्म है, ये फॉर्म इस प्रकार का जो आपको SSO ID पर मिल जाएगा, वहां से इसको प्रिंट लेना है, दोनों फाइलों में लगाना ये। और ये 100 रुपये वाली रसीद है। एक ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट की कॉपीज आप लगाओगे ना दोनों फाइलों में, वो आपको सेल्फ सिग्नेचर करने हैं, सब में नीचे साइन करने हैं, सब में। आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है, QR कोड सही तो आधार कार्ड है उसकी कॉपी लगानी है। आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और भी बहुत से आपके वो पहचान पत्र होते हैं इस प्रकार के, जो आपके फोटो हो और इसके ऊपर QR कोड हो, इसके ऊपर स्वयं के सबके ऊपर साइन होने चाहिए। इस प्रकार जो भी DV बच्चों का अभी तक नहीं हुए हैं, वो मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था, अभी वीडियो बना दिया इतनी। उसमें कई सेंटर हैं जहाँ पर देखो बच्चों से क्या वो बायोमेट्रिक वाला भी मांग रहे हैं और एडमिट कार्ड भी मांग रहे हैं, और जो मोबाइल पर मैसेज आया था उसकी फोटोकॉपी भी मांग रहे हैं। तो वो अलग अलग सेंटर पर थोड़ा अलग अलग होता है, तो वो सब आपके पास है, इसमें कुछ नहीं है कि सर कहीं तो ऐसे मांग रहे हैं, अरे तो कुछ अलग अलग वो कोई सेंटर पर मांग रहे हैं, कोई पर नहीं मांग रहे हैं। वैसे उनका कोई आवश्यकता है नहीं, एडमिट कार्ड का क्या करोगे ले जाके, लेकिन कहीं मांग लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, देखो ये चेकलिस्ट कहाँ से निकलेगी, तो चेकलिस्ट विभाग ने जारी किया था। अभी बोर्ड की साइट पर जाके आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चेकलिस्ट लगाओगे तो ये निकल जाएगी। विकल्प पत्र कौन से वाला लगाना है इसमें? विकल्प पत्र मैंने बता दिया, जो TSP नॉन TSP दोनों जगह से जो सिलेक्ट हुए बच्चे ना, उनके लिए तो है आवश्यक, आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है। लव यू सर जी, ये लो देखो कुछ बच्चों को अच्छा भी लगाइए मेरा वीडियो देखकर, तो ये धन्यवाद भी दे रहे हैं। इसके अलावा देखो थैंक्स सर इतनी जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखो दिल दे रखे हैं। मूल फाइल में 10वीं 12वीं
कि ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है या उनकी फोटोकॉपी लगानी है। अब ये देखो, मूल फाइल में 10वीं बार की ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है क्या? अरे नहीं लगानी। ओरिजिनल जो जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपने कमाया है तक वो अपने पास ही रखना है, उनकी फोटोकॉपीज ही लगानी है दोनों में ही। मूल फाइल का मतलब ये है कि जो आपने घोषणा पत्र वगैरह या स्टाम्प वगैरह जितने भी बनवाए थे ना, उसके अंदर वो ओरिजिनल लगानी है और दूसरी फाइल में उनकी कॉपीज लगानी है, बस इतना ही फर्क, और कुछ नहीं है सब में फोटोकॉपी। एक में ओरिजिनल स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है, एक में उसकी कॉपी लगानी है, तो वो कॉपी हो गई, दूसरी फाइल हो गई। इसके अलावा बच्चों ने देखो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल दूसरी है और चेकलिस्ट में दूसरी है, तो ये ईमेल से संबंधित पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आपने दो लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और स्क्रूटनी फॉर्म फी रिसिप्ट ये ई मित्र वाले ने नहीं दिए तो फिर से निकल जाएगी, SSYD पर जाके आप वो जो स्क्रूटनी फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म भरा था ना, वहां से फिर से निकल जाएगी। आगे चेक करते हैं, नया मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो एफिडेविट चाहिए क्या? अरे नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? पुराना है वो भी लगा दो, नए वाला भी लगा दो, दोनों मूल निवास ही हैं आपके, क्या आवश्यकता है इसकी? मेरा 2 अप्रैल को है डीवी, बहुत अच्छी बात है। 3 सेट बनाए क्या? ये लो। अरे 3 सेट नहीं बनाने, आपके 2 सेट है ना, बस 2 सेट से काम हो जाएगा। 2 सेट हैं, एक सेट विभाग में चला जाएगा, एक सेट आप जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जहां पर आपकी ड्यूटी जाएगी ना, वहां पर वो फाइल अपने आप चली जाएगी। तो आपको 2 ही सेट तैयार करने हैं, तीसरा सेट नहीं बनाना। कुछ बोल रहे हैं कि 3 बनाने हैं, एक खुद के पास रखना है। खुद के पास ओरिजिनल है तो सही, क्या करोगे? ये 2 सेट हैं, 2 सेट अपने आप जहां ज्वाइनिंग करोगे ना, वह एक अपने आप फाइल आ जाएगी आपकी, और एक विभाग के अंदर जमा हो जाएगी। 2 ही सेट बनवाने हैं। और क्या है? अच्छी वीडियो है सर जी। हाँ बिल्कुल अच्छी वीडियो है। ये वाली फाइल तो वहीं मिल जाएगी क्या? वहीं देंगे ना वो अपने वाली, तो ये फाइल वहां भी बाहर आपके पास जो भी नहीं है ना, बाहर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अपने पास से पहले से तैयार होके जाओ ना। और क्या बच्चों ने क्या लिखा है? सर जी मैंने गलती से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा दिया और 12th का मार्कशीट लगाई थी। अरे देखो वो ये ना करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये लास्ट ग्रेजुएशन का लगाना है और उसकी कॉपीज लगानी है। देखो वो ओरिजिनल मत लगाना, क्योंकि वो एक ही होता है, उसकी कॉपी लगती है, कॉपी लगानी है, ओरिजिनल तो आपको दिखाना है वहां पर। तो ये बता दिया मैंने, लास्ट ग्रेजुएशन का लगाना है। और क्या पूछ रखा है? सर जी मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र है, उसको भी नंबर देने हैं क्या? अरे दे दो, क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि इसको नंबर देना है, इसको नहीं देना। जितने भी ये आपने फाइल के अंदर जितने भी अपने पेज डाले ना, उन पेजों पर सब पर नंबर लगा दो। कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इस पर देना है, इस पर नहीं देना, अपने हिसाब से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म अलग अलग है, गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने क्या? कोई अरे अलग अलग क्यों करवाएं? ऑफिसर है वो एक ही है, 2 जगह उसी के 2 जगह करवा लो ना, अलग अलग नहीं करवाने, एक से ही करवा लो। अटेस्टेशन फॉर्म अलग अलग नहीं करवाने, अलग अलग एक से ही करवाने। ऑफलाइन वाला है, उसमें जारी करने की डेट क्या लिखनी है? तो जारी करने की डेट जो आपने फॉर्म भरा था ना, उसी दिन की लगा दो। और क्या है इसके अंदर? सर मेरे पास अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपीज नहीं है, अब उसमें लगा दिया है, बाद में काम आएगा क्या? अरे बाद में काम आएगा नहीं आएगा, बाद में आपके ये काम नहीं आने वाला है। और ये फॉर्म की जो ये है ना, ये फिर से निकल सकती है। ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा था SSO से, वहां से फिर से निकल जाएगी, अब काम नहीं आने वाला। 2 फाइलें बन चुकी हैं, आपको इतना ही काम आने वाला था। भाई ओरिजिनल एफिडेविट पर भी साइन करने हैं क्या? हाँ कर दो, क्या फर्क पड़ता है, साइन कर दो। ये देखो, किसी के आधार कार्ड 2 हैं तो 2 लगाने हैं क्या? क्या नया वाला कलेक्शन वाला? तो नए वाला लगा दो, जो आपने जिसमें सुधार किया है वो आधार कार्ड लगा दो, ताकि उसमें QR कोड भी है और नया है, इसमें कोई गलती भी नहीं है, तो नए वाला लगा दो। स्क्रूटनी फॉर्म में अंक तालिका के क्रमांक की जगह रोल नंबर भर दिए हैं, इसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि अंक तालिका के क्रमांक की जगह रोल नंबर भर दिए गए हैं। एक वहां बनवा लो, ये आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म में गलती की है ना, तो इसका बनवाना पड़ेगा, बनवा लो। और क्या है? ये देखो, सेकंड सेट में स्क्रूटनी फॉर्म की फोटोकॉपी लगानी है क्या? 9 पेज वाली? बिल्कुल, सेकंड सेट में फोटोकॉपी लगानी है, वही तो है फोटोकॉपी वाला, उसमें सब फोटोकॉपी लगानी है। भाई RSAT में पापा के नाम में कल्याण सिंह लिखा है, ये वो। अरे तो RSAT वाला क्यों लगा रहे हो? कौन सा कलेक्टर बना रहे हैं आपको?
जितने आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरे थे, लगाए थे ना कि मैंने 10th की है, 12th की है, कि मैंने बीए की है या मैंने बीएड की है, उतने ही लेके जाने हैं। आपके पास भर भर के डिग्रियां होंगी, उसको मत लेके जाओ, उतने कंफ्यूज होंगे। क्या मतलब निकलता है RSAT से, क्या मतलब निकलता है? वहां पर मांग रखी है क्या? नहीं मांग रखी है, तो क्यों लेके जा रहे हो इसको? फिर से वो कुछ नाम मिस्टेक होगा, आपको कहेंगे इसके लिए शपथ पत्र लेके आओ और लेके आओ, तो मत, रहने दो इसको। मेरा डीवी हो गया सर, बहुत अच्छी बात है। चेक लिस्ट पेज क्रमांक गलत हो गया, ये देखो चेक लिस्ट पेज क्रमांक गलत हो गया, तो एक वाइटनर आती है ना, वो इसीलिए आती है ताकि कहीं गलती हो जाए ना तो उसके ऊपर धीरे से फेर ऊपर लगा के और फिर से उसको सही कर ले, उसी इसी के लिए आती है वो, तो वो लगा के सही कर सकते हो, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो ये क्या थी, ये अपना फोर्थ ग्रेड डीवी से संबंधित एक बार फिर मैंने वीडियो बनाया है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने उनके जवाब भी दिए थे, कमेंट के अंदर उनके जवाब दिए थे, जिनको प्रॉब्लम थी उनके सब के मैंने जवाब भी दिए किस प्रकार क्या करना है, और मैंने फिर से एक वीडियो भी बना दिया है। जिन बच्चों का अभी तक डीवी नहीं हुआ है उन बच्चों को शेयर ज़रूर कर देना, और भाई कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।